हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को थ्रू स्लाइड जरूर देखिएगा और जो भी आप ये वीडियो आपको मतलब पढ़ाया जा रहा है वीडियो के द्वारा, उसे अपने बुक पर या नोटबुक पे आप क्या कीजिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि फिर जब क्लास ओपन होगा तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा टाइम इसी में जो भी टाइम है, ठीक है, उस समय अगर हमको टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं आप इसको इग्नोर किए बिना आप इसको अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आज, देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स को हमने लिया है, ठीक है, जो आपके चैप्टर 1 से ही आएंगे, ठीक है। फिजिक्स के जो चैप्टर 1 है उसी से आएंगे और इसके पहले भी हमने कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर लिए हैं जो अगर आप नहीं उसे देखे हुए हैं तो उस टॉपिक को भी देखिएगा और उसको भी अपने बुक में नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए चालक, तो आपको पता है चालक के बारे में हमने बहुत कुछ सीख चुका है पहले से, ठीक है। चालक क्या है हम लोग जानते भी हैं, चालक किसे कहते हैं। तो आपको ज़्यादातर हम लोग सिंपल सी भाषा में ये कहते हैं कि चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो सुगमता से हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कुचालक की अगर हम बात करें तो कुचालक भी हम उन्हीं को कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से नहीं हो पाता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो नहीं पाता है, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं। इसमें से एक और आता है अर्धचालक भी आता है, ठीक है। अर्धचालक क्या होता है, मतलब अर्धचालक जो होते हैं कुछ कंडीशन में और उसमें विद्युत धारा का प्रभाव किया जा सकता है, मतलब कुछ अपद्रव्य मिला करके उसको चालक बनाया जा सकता है। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप PNP NP N ऐसे करके हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि डायोड के द्वारा ही कैसे किसी कुचालक को चालक के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं आज चालक की, तो चालक क्या है समझिएगा। चालक ऐसे कहें कि जो चालक होता है उसमें चालकता की जो गुण होती है वो होते हैं मुक्त आवेशों के कारण, ठीक है, मुक्त आवेश के कारण। यानी जो जिस चालक में जितने अधिक मुक्त आवेश आपको मिलेंगे, ठीक है, जिस चालक में जितने अधिक मुक्त आवेश आपको मिलते हैं तो समझिए कि वह उतना ही अच्छा चालक होता है। और सबसे अच्छा चालक क्या होते हैं, सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है चांदी जो धातु होती है उसको सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चांदी में जो होते हैं मुक्त आवेश जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए मतलब मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये दो तरह से हो सकते हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। जैसे हम अगर परमाणु मॉडल के आधार पर समझें, तो परमाणु मॉडल के आधार पर अगर हम समझें तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया होगा। अगर ये परमाणु का जो है नाभिक, आपको पता है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो भी परमाणु का भार होता है, द्रव्यमान होता है, वे उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के कारण ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें परमाणु की समस्त द्रव्यमान आप पढ़े हुए होंगे अच्छी तरह से, तो उसके नाभिक में ही केंद्रित होते हैं। और जो परमाणु होता है, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो अगर देखिए आपको पता है जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर के क्या होती हैं, कक्षाएं होती है, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर ये नाभिक है तो ये इसका जो एनर्जी लेवल कुछ और होगा, इसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, यानी सबकी एनर्जी लेवल क्या होगा, जितनी भी, अगर इसकी एक कक्षा और बना देते हैं हम लोग ऐसे, तो इसकी जो एनर्जी लेवल होगी कुछ और होगी, यानी सबकी ऊर्जाएं कुछ और होंगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उचित ऊर्जा की कक्षा में ही क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उचित ऊर्जा की कक्षा में कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कहें कि अगर ये जो क्या है, ये जो कक्षा है इसकी एनर्जी 10 है, हम एक एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, इसकी एनर्जी क्या है, 10 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ 8 एनर्जी है तो वह इस कक्षा में चक्कर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसका लेवल ही क्या है, अधिक है। यानी इसमें वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसका एनर्जी लेवल 10 होगा, ठीक है, बात समझिएगा। तो इसी को कहते हैं निश्चित ऊर्जा का कक्षा। अब सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर आपको
कोई मतलब फंक्शन है तो उसमें बड़े बड़े लोग गए हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उस फंक्शन में अगर 5 स्टार होटल की हम बात करें तो 5 स्टार होटल में अगर जो मतलब वही लोग जा सकते हैं जिनके पास से मतलब उतना उस लेवल का मतलब उतना खर्च रखने का यानी उतना खर्च करने का साहस होगा, मतलब उसके मतलब पैसा होगा, साहस करने पे उतना खर्च करने की उसके पास से पैसा होगा तो वही रह सकता है। आम आदमी उसमें 5 स्टार में नहीं जा सकता है। तो सेम यही बात इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, ठीक है। अगर इसके पास कम एनर्जी है तो बेचारा कम नीचे आकर चक्कर लगाएगा, अगर अधिक एनर्जी है तो अधिक बाहर निकल जाएगा। और यही बात अगर इसके पास एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और भी ज़्यादा हो जाता है तो और बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा बस यही है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के करीब होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो नाभिक से दूर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक बात बताइए, हमको पता है न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, धनावेशित हो सॉरी जो नाभिक होता है क्या होता है, धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसका नाभिक है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और इनके बीच में फोर्स जो लगेगा क्या होगा, आपको पता है जब भी आपके पास दो आवेश होंगे और दोनों का परिणाम क्या हो, मतलब चिन्ह क्या हो, ऐसे क्या है कि उन दोनों की प्रकृति क्या हो, वो अलग अलग हो। कहने का मतलब अगर एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन एक के पास ऋणावेश है और दूसरे के पास भी ऋणावेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बात यही है, अब जो नाभिक होता है वो क्या होता है, नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है, ठीक है। नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो इस प्लस के कारण इस पे क्या होता है, एक बल लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जितना दूर रहेगा ना, नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहता है उस पे बल उतना ही कम काम करता है, ठीक है। तो यानी हम ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बद्ध इलेक्ट्रॉन उन्हें कहेंगे जो जिस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। और आकर्षण बल कब ज्यादा होगा, जब वो नाभिक के पास होगा। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे जो नाभिक से दूर होगा, यानी उस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जो चालक होते हैं, ठीक है, चालक का जो चालक के अंदर जो चालकता के गुण होते हैं वो आवेशों के कारण, मुक्त आवेशों के कारण ही उत्पन्न होता है। तो जिसमें मुक्त आवेश जितना अधिक होंगे उसे हम लोग चालक कहेंगे, और जिसमें मुक्त आवेश नहीं होंगे उसे हम लोग कुचालक कहेंगे। बस मेरे कहने का मतलब यही था। इसे कुचालक या विद्युतरोधी भी कह सकते हैं। तो समझ में आ गया। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं, या वे पदार्थ जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं, ठीक है। बस ओके। तो हाँ, आई होप इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें स्थिर विद्युत प्रेरण की, ठीक है। अब स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें है क्या, देखिए जब किसी एक आवेशित छड़ है आपके पास, ठीक है, एक आवेशित छड़ है आपके पास, हम कहें कि इस ए प्लस प्लस का एक आवेशित है, ठीक है, प्लस प्लस का एक छड़ है जिसपे प्लस आवेश है, ठीक है। जो भी आपके पास छड़ है उस पे आवेश जो है प्लस आवेश है। अगर इसको हम किसी अनावेशित छड़ के पास ले जा रहे हैं और जिसपे कौन सी आवेश है, जिसपे माइनस आवेश है, सॉरी अनावेशित का मतलब क्या है कि इस पे कोई भी आवेश नहीं है। यानी ये आपका एक प्लस आवेश का एक छड़ है और एक अनावेशित छड़ है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब इस छड़ को हम इसके पास हम ले जाते हैं तो होता क्या है कि इसके जो दूर, इससे जो दूर वाला सिरा है इस पे आ जाता है प्लस प्लस, ठीक है। और जो इसके पास वाला सिरा है इस पे यहाँ आ जाता है माइनस माइनस। यानी कहने का मतलब क्या है, इस छड़, पहले ये छड़ क्या था, पहले ये अनावेशित था, और जब हम इस छड़ को इसके पास हम ले गए तो हमने देखा क्या कि इसके जो इससे इस छड़ के से जो दूर वाला सिरा है इस पे प्लस प्लस का हो जाएगा, और जो इससे पास वाला सिरा है उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यही जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थित वैद्युत प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझिएगा। अगर आपके पास कोई छड़ है और उस पर कोई आप चार्ज रखे हुए हैं, मतलब उस छड़ पे कोई चार्ज है, आवेश है, तो उस आवेश को हम जब किसी दूसरे छड़ के पास ले जाते हैं जिस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस आवेश है और इसको हमने एक दूसरे छड़ के पास ले गया यहाँ पर, और हमने देखा कि इस पे जब हमने इसको इसके पास ले गया तो हमने देखा कि अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस उत्पन्न हो जाता है,
सॉरी, यहाँ पर क्या होता है प्लस उत्पन्न होता है, और इसकी जो दूर वाला सिरा है यहाँ पर क्या होता है माइनस उत्पन्न हो जाता है। तो यही जो घटना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थित वैद्युत प्रेरण या स्थित विद्युत प्रेरण बोलते हैं। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर हमने फिगर भी बनाकर दिखाया है इसको। अगर आपके पास प्लस प्लस का एक आवेश है और यहाँ पर क्या है, जब इसको हमने इस ये अनावेशित है, मान लीजिए ये आवेशित है आपका और ये अनावेशित है आपका, तो इसी अनावेशित छड़ है। तो अगर हम इसको इसके पास हम ले गए हैं तो हमने देखा क्या कि अगर यहाँ प्लस प्लस है तो इस पर क्या हो गया है, यहाँ पर माइनस माइनस, इसके दूर वाले सिरे पर क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ से एक बात समझिएगा कि यहाँ से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बद्ध इलेक्ट्रॉन है कौन। देखिए जब इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, मतलब इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। ठीक है, जब किसी आवेश को या किसी छड़ को या किसी चालक को किसी पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसको हम लोग आवेशित करना बोलते हैं। ठीक है, सॉरी अर्थिंग करना बोलते हैं। ठीक है, हमने इसको अर्थिंग कर दिया। तो होता क्या है, अर्थिंग करने पर ये जो प्लस आवेश है ये कहाँ चलाता है, पृथ्वी में चलाता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जो पृथ्वी है अपना ये बहुत बड़ा चालक है। ठीक है, बहुत ही बड़ा चालक है। इसको कितना हो भी आवेश दे दीजिएगा, ठीक है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कितना हो आवेश इसको दे दीजिएगा या इससे कितना हो भी आवेश ले लीजिएगा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र से आप कितना हो जल निकाल लीजिएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसी तरह पृथ्वी अपना है तो इसको कितना हो भी आवेश इसको दे दिया जाए या कितना हो भी आवेश इसको ले लिया जाए तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्लस आवेश होते हैं, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, प्लस आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन बद्ध इलेक्ट्रॉन है और कौन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन बद्ध आवेश है और कौन मुक्त आवेश है। तो देखिए वह आवेश जो पृथ्वी तक में समाहित हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश। ठीक है, और जो आवेश रुक गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो बात समझिएगा, ये जो प्लस प्लस के आवेश थे कहाँ चले गए, पृथ्वी में चले गए, यानी पृथ्वी में चले गए, और जो माइनस माइनस के आवेश था ये यहाँ पर रुक गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्लस आवेश था यही क्या है, हमारा बद्ध इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार कैसा होता है। तो अगर कोई स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, मतलब वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई हम चालक रख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसे कहेंगे कोई एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र में हम किसी चालक को रख देते हैं तो उसमें होता क्या है। देखिए अगर हमने, देखिए ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र का हमने एक फिगर बनाया हुआ है ए, और यहाँ पर प्लस 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 का है और ये माइनस का। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो ये इसकी दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, ये इसके दिशा को दिखा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो जब इसमें हम रखते हैं तो होता क्या है कि चालक के अंदर जो होता है, ठीक है, मान लीजिए चालक है तो चालक में कुछ इस तरह से, अब इस फिगर को ही समझिएगा, आप फिगर को देख रहे हैं तो चालक के अंदर जो चालक है हमारा, मान लीजिए चालक है हमारा, तो यहाँ पर इसके एक सिरे पे क्या होते हैं, प्लस 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 आता है और एक सिरे पे माइनस माइनस आ जाता है। ठीक है, और जो चालक के अंदर का जो विभव होता है वो क्या होता है, समान रह जाता है, और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होते हैं, बाहरी पृष्ठ क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, जब किसी चालक को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो चालक के अंदर, अगर चालक क्या है, खोखला है, तो चालक के अंदर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो विभव होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, हर जगह विभव, यानी ऐसे कहें कि हर जगह विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और इसके पृष्ठ क्या होता है, आवेशित हो जाता है। अब एक बात समझिएगा, इसके जो आवेश होते हैं कहाँ चले जाते हैं, इस आवेश जो होते हैं इसके पृष्ठ पर चले जाते हैं। देखिए पहले आवेश, बात समझिएगा, ऐसे हमारे पास कोई चालक है, पहले कुछ इस तरह से होंगे माइनस प्लस, है ना, इधर उधर माइनस प्लस होंगे। तो जब इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो होगा क्या कि ये जो माइनस प्लस ऐसे बिखरे हुए दिख रहे थे, ये माइनस प्लस किस तरह से हो जाएंगे, ये माइनस प्लस तब इस तरह से हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और देखिए माइनस जो होगा किधर आ जाएगा, देखिए माइनस जो हो जाएगा ये प्लस, देखिए ये प्लस का है ना तो माइनस इधर आ जाएगा, और ये देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस इधर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो आप एक बात बताइए, सिंपल सा, हम बहुत दिन से ये बात पढ़ते चले आ रहे हैं कि माइनस और प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये प्लस वाला क्या करता है, इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये माइनस वाला क्या करता है, ये प्लस वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरह से दो पार्टों में क्या होता है, बट जाते हैं, यानी एक पृष्ठ जो होता है इस पर क्या होते हैं, माइनस आ जाते हैं, और एक पृष्ठ क्या होते हैं, धन आवेश
एक पृष्ठ की ओर माइनस आवेश एकत्रित हो जाते हैं और दूसरे पृष्ठ की ओर धन आवेश एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आपको बस इतना अगर कोई पूछ दे कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार क्या है, तो आप क्या होता है, तो आप कह सकते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पर क्षेत्र नहीं लिखा गया है, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक पदार्थ को रखने पर चालक के अंदर जो विभव होगा समान तथा बाहरी पृष्ठ क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपना जो स्थिर वैद्युत आवरण है, ठीक है, स्थिर वैद्युत आवरण क्या है, तो इसको समझिएगा। स्थिर वैद्युत आवरण को हम समझेंगे जब किसी गोली चालक को जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, कुछ इस तरह से हम बताते हैं। जब किसी गोली चालक को कुछ जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, अगर इसको आवेश आप देते हैं, ठीक है, मतलब इसको आवेश देते हैं, तो होता क्या है कि जो आवेश होते हैं इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। मतलब जो आवेश होते हैं इसके पृष्ठ पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और जो इसका अंदर वाला भाग होता है वो रहता है अनावेशित। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोली चालक है, अगर हम बात करें गोली चालक है, तो अगर आप इसको आवेश देते हैं तो जो आवेश होते हैं इसके पृष्ठ पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, इसके पृष्ठ पर इस तरह से फैल जाते हैं, और जो अंदर वाला इसका पार्ट दिख रहा है आपको, ये अनावेशित ही रहता है, मतलब इसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जो घटना होती है, इसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आवरण कहते हैं। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा इस समझिए, यहाँ पर हमने उसको फिगर टाइप किया, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब किसी गुड़िका, मतलब वही बात है, खोखला चालक, ठीक है, खोखले चालक की, गोले की जो चालक है उसकी बात हम कर रहे हैं। जब किसी गुड़िका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो वह स्थिर वैद्युत आवरण उसे कहते हैं। ठीक है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत आवरण कहते हैं। तो बात समझिएगा, वही बात है यहाँ पर कि आपके पास एक खोखला गोला है, और इस पे हम क्या करते हैं, इसको जब हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो इस पे क्या होता है, इसके आवेश जो चारों तरफ फैल जाते हैं, और इसके अंदर जो आवेश क्या होता है, Q0। आवेश क्या होता है, Q0, मतलब आवेश का मान 0 होगा। और भाई जब आवेश का मान 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण उत्पन्न होता है। और जब आवेश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।